अच्छा, मन की एक बड़ी खराब आदत है। बहुत लोग मन को खराब कहते हैं, मन खराब नहीं है, बस मन की एक आदत है, ये बुरी मानो चाहे अच्छी मानो। मन को जिस चीज की लत लग जाती है, जिस चीज की आदत पड़ जाती है, फिर मन उसको छोड़ता नहीं। पकड़ता देर से है तो फिर छोड़ता भी देर से है। अच्छा, कितने लोग जब पैदा हुए थे तो चाय पीते थे? नहीं पीते थे। लेकिन ऐसी आदत डालते हैं कि अगर कई लोगों को चाय न मिले तो लोग कहते हैं सर दर्द कर रहा है, चाय जरूरी है। इसको मन ने पकड़ लिया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं? नहीं खाते। जब बचपन में हम लोग होते हैं ना, तो बच्चे बातें करते हैं, हम नहीं खाएंगे गुटखा, हम नहीं खाएंगे। देखना ये खाते हैं, हम नहीं खाएंगे। अच्छा, तो सीख कैसे जाते हैं? बोले यार दोस्त नहीं मानते हैं, बस दो दो दाना, कुछ ज्यादा थोड़ी खिला रहे, दो दाना चख के देखो, दो दाना। और दो दाना चखाते हैं कि एक दिन ये खुद ही मांगने लगती है, भैया पुड़िया डाले हो क्या? डाले हो तो निकालो। अच्छा, खिलाने वाले भी बड़े अजीब होते हैं, ये तभी तक दो दाना खिलाते हैं जब तक पुड़िया ना खाने लो, और खाने लगो फिर इनसे मांगो तो तुरंत ही कहेंगे जिंदगी भर का ठेका थोड़ी लिखा रखा, हमारा जो काम था वो अपना कर दिया, सिखाया अपना, खरीदो खाओ, दुकानें पड़ी दुकानें। कई लोग तो इसलिए खाते हैं कि कंपनी का घाटा ना हो जाए। वो कहते हैं बताओ हम लोग बंद कर देंगे तो कंपनी डूब जाएगी। बड़ी चिंता भाई देश की, कंपनी की बड़ी चिंता। तो ये आदत थी नहीं, ये आदत हमने डाली है, और फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि चाहे जितना डांटो, फिर चाहे जितना कहो, और चाहे कई बार तो लोग गंगा की जमुना जी की कसम भी खा लेते हैं, अब नहीं खाएंगे, और थोड़े दिन बाद पता लगता है फिर खाने लगते हैं। ये जो भी चाहे दोष हो चाहे गुण हो, यदि मन ने पकड़ लिया तो फिर ये छोड़ता नहीं है। एक बार एक आदमी गया हरिद्वार, तो उसने एक महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी हमारे अंदर कुछ अवगुण हैं, हम सोच रहे हैं कि लाओ छोड़ दो। महात्मा जी ने कहा कुल कितने अवगुण? बोले कुछ 10-12। बोले चलो गंगा जी के पास, गंगा जी ने संकल्प करके तुम्हारे अवगुण छुड़वा दे। अब जैसे ही वो गंगा जी की तरफ चल पड़ा तो रास्ते में सोचता रहा कि 12 अवगुणों में से कौन सा छोड़े, ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है, ये नहीं छूटेगा, ये नहीं। तो बोला महाराज जी जैसे 12 न छूटे तो महाराज ने कहा कि 12 न छूटे तो 10 छोड़ दो, 2 बाद में छोड़ दे। तो बोले ठीक है। और थोड़ी दूर चला तो फिर सोचता रहा, फिर बोला कि महाराज 10 भी नहीं छूट रहे। तो महात्मा जी ने कहा कि चल 12 नहीं आधे छोड़ दे, 6 अभी छोड़ दे, 6 बाद में छोड़ देना, दोबारा जब हरिद्वार आना था। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा तो बोला महाराज 6 भी नहीं छूट रहे। और गंगा जी के अंदर प्रवेश किया तो महात्मा जी ने कहा कि तू 6 नहीं तो 3 छोड़ दे, बाकी बाद में छोड़ देना। और गंगा जी में प्रवेश किया तो बोला महाराज 3 भी नहीं छूट रहे। तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अब एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ना था तो हमारा क्यों समय बर्बाद किया, हमसे क्यों कहा भाई, अब समय बर्बाद किया तो एक अवगुण तो छोड़ना ही। और कस के हाथ पकड़ लिया। अब महात्मा जी हाथ ना छोड़े, वो कहे महाराज जी हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। और महात्मा जी के पहले एक अवगुण छोड़ो तब हाथ छोड़ेंगे। सो जोर से चिल्लाया, बोले छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। सो महात्मा जी ने हाथ छोड़ दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि हमें भी तो बताओ कि कौन सा अवगुण छोड़ा 12 अवगुणों में से एक अवगुण। सो बोला कुछ नहीं, अब आया सो आया, अब आज के बाद हरिद्वार आने ही छोड़ दिया। अब आके फंस गया सो फंस गया, अब कभी हरिद्वार नहीं। महात्मा जी ने भी माथा ठोका कि बताओ छोड़ा तब हरिद्वार आना छोड़ा। वो कहता महाराज क्या करें, छूटते ही नहीं। अरे भाई मन की ये एक बुराई है, ये कमजोरी है, इसको जल्दी से ये पकड़ता नहीं है, और फिर जब पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। चाहे इसे गुटखा पकड़ा दो, चाहे बीड़ी पकड़ा दो, और चाहे भगवान की माला पकड़ा दो, फिर ये छोड़ता नहीं है। भगवान का नाम जब पकड़ा दो तो महाराज जी कहते हैं यदि तुमने अभ्यास बना लिया तो अंत में भगवान का नाम याद। इसीलिए कथा मुहुर्मुहु
बार बार सुननी चाहिए। आज नहीं तो कल रसरी आवत जात पे सिल पे होत निशान।